अभी तक आपने भेड़िए को फिल्मों में, कहानियों में या फिर चिड़ियाघर में देखा या उनकी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको भेड़िए के उस खौफनाक मंजर की ऐसी दास्तां सुनाऊंगी जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि यह मंजर एक या दो दिन से नहीं, लगभग महीनों से चला रहा है। और कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि जहां लोग भेड़िए से घबराकर अपने घरों में बंद हो जाते हैं, तो वो वहीं पे एक ऐसी माँ भी है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए भेड़िए से भिड़ गई। तो क्या है भेड़िए और उस माँ की दास्तां, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश, मैं हूं आपके साथ पल्लवी से। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक मचा हुआ है। यहाँ एक बार फिर भेड़िए ने एक बच्चे और एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। जहां गांव वालों को बचाने के लिए वन विभाग ने घेराबंदी की थी, लेकिन उस घेराबंदी को पार कर भेड़िए भाग निकले। आपको बता दें कि यहाँ भेड़ियों के झुंड ने अब तक 8 बच्चों और एक महिला की जान ले चुका है, जबकि 30 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है। वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है और वहीं 2 भेड़िया की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग की घेराबंदी के बीच से एक बार फिर भेड़ियों के भागने का आतंक मचा हुआ है। गांवों में गोले दागे गए, जिनकी आवाज सुनकर भेड़ियों ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली। वहीं हरदी थाना के निकाही में और मैकूपुरवा में भेड़िए ने एक बच्चे और एक बुजुर्ग को अपना निशाना बना लिया। आपको बता दें कि यहाँ अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 भेड़िए अभी पकड़े जाने के लिए वन विभाग पूरी कोशिश कर रहा है। नानी घर आए बच्चे पर भेड़िए ने किया हमला। वहीं जानकार के अनुसार बहराइच में अपने मायके आई गुड़िया नाम की महिला के 7 साल के बच्चे पर बीती रात 1:30 बजे भेड़िए ने हमला कर दिया। जब बच्चे की मां ने शोर मचाया तो भेड़िया भाग गया। वहीं सुबह 4 बजे मैकूपुरवा में घर में सो रहे कुन्नू लाल पर भेड़िए ने हमला कर दिया। इस मामले को लेकर CHC महासिंह के अधीक्षक डॉक्टर आशीष वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी दोनों मरीजों की कंडीशन ठीक है। जहां तक वुल्फ अटैक की बात है तो उसकी पुष्टि वन विभाग खुद करेगा। वन विभाग की टीम भेड़ियों के तलाश में जुटी हुई है। कन्नू लाल ने बताया कि सुबह 4 बजे का समय था, मैं चारपाई पर बैठा हुआ था, तभी एकदम भेड़िए ने हमला कर दिया। वे चारपाई पर चढ़ गया और उनके गले पर हमला कर दिया। मेरी जगह कोई और बच्चा होता तो वो उसे जरूर उठा ले जाता। जब चिल्लाना शुरू किया तब सभी लोग पहुंच गए। उसके बाद भेड़िया भाग निकला। वहीं मौजूद लोगों ने बताया कि भेड़िए का मुंह लंबा था, काफी चुस्त और हेल्दी था। ये लंगड़ा वाला भेड़िया नहीं था। जैसे ही वन विभाग की टीम हटी, उसने हमला कर दिया। वहीं आपको बता दें कि 7 वर्षीय बच्चे की मां ने कहा कि रात 1 बजे भेड़िए ने बच्चे का गला पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगा। हम सभी आसपास थे, आकर किसी तरह उस बच्चे को बचाया। बच्चे के साथ ना होते तो शायद वो उसे उठा ले जाता। आपको बता दें कि बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने लगभग 35 गांवों में खौफ का माहौल बना रखा है। यहाँ रात भर लोग जाकर अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। वन विभाग की ओर से लोगों को सुरक्षित रहने के लिए बारे में भी बताया जा रहा है। इलाके में 6 भेड़ियों का एक झुंड घूम रहा था, जिनमें अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। वहीं 2 भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी है। 1.5 महीने पहले शुरू हुआ था भेड़ियों का आतंक। सबसे पहले औराही गांव से भेड़ियों के आतंक की शुरुआत हुई थी। यहां भेड़ियों ने पहला अटैक 7 साल के 2 बच्चों पर किया था। फिरोज नाम के बच्चे पर करीब 1.5 महीने पहले भेड़ियों के झुंड ने हमला किया था। बच्चा अपनी मां के साथ सोया था, तभी रात करीब 12 बजे भेड़िया घर के बरामदे में घुस आया और बच्चे की गर्दन दबोच कर भाग गया। इस दौरान उसकी मां बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती रही। भेड़िया बच्चे को करीब 200 मीटर तक घसीट कर ले गया। जब मां ने शोर मचाया तो गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। फिर भेड़िया बच्चे को गांव के पास खेत में छोड़कर भाग गया। लहूलुहान बच्चे को परिवार और गांव के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां 13 दिन तक इलाज के बाद बच्चे की जान बच सकी। उसके गर्दन, उसके चेहरे, सिर, कान, पीठ और छाती पर अभी भी निशान हैं। मां ने भेड़िए के मुंह से निकाला अपना बच्चा।
7 साल के इस बच्चे का नाम फिरोज है। उस पर करीब 1.5 महीने पहले भेड़िए ने हमला किया था। उस वक्त फिरोज की मां के साथ घर के बरामदे में सो रहा था। इसी दौरान आधी रात को एक भेड़िया वहां घुस आया और फिरोज की गर्दन को दबोचकर उसे खींचते हुए खेतों में लेकर जाने लगा। मां ने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रही। उसने भेड़िए के जबड़े से बच्चे को खींचने का भरसक प्रयास भी किया और जोर जोर से चीखती भी रही। डर के मारे वो बेहोश भी हो गई। चीख पुकार सुनकर गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए, जिस पर भेड़िया फिरोज को छोड़कर भाग निकला। लहूलुहान हालत में फिरोज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां 13 दिनों तक उसकी इलाज चलती रही और आखिरकार उसको बचाया जा सका। हालांकि आपको ये भी बता दें कि फिरोज के चेहरे, गर्दन, सिर, कान, पीठ और छाती पर भेड़िए के काटने के निशान आज भी मौजूद हैं। फिरोज के घर वालों के साथ दर्जनों गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं। कुछ ने तो अपने बच्चों को दूर रिश्तेदारों के घर छोड़ दिया है। ग्रामीणों को सूरज ढलते ही घर से निकलने में डर लगता है। इससे पहले औराही गांव में भेड़ियों का हमला मासूम राहुल पर हुआ था। राहुल अपनी मां की गोद में सो रहा था जब एक भेड़िया उसे खींच कर ले गया। राहुल के चाचा ने बच्चों की चीखें सुनी और भेड़िए का पीछा किया। भेड़िया खेत की तरफ भाग रहा था, लेकिन वे घर के पीछे लगे एक जाल में फंस गया और राहुल को छोड़कर वहां से भाग निकला। राहुल भी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे भी अस्पताल ले जाया गया। गनीमत रही कि उसकी जान बचाई जा सकी। भेड़िए का हो रहा डीएनए टेस्ट। वहीं जिस एक भेड़िए को पकड़ा गया उसे ट्रैक्यूलाइज करने वाले अधिकारियों ने बताया कि इसका डीएनए सैंपल ले लिया गया है और अब टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये भेड़िया उसी ग्रुप का है जिसने इन वारदातों को अंजाम दिया है। गौरतलब हो कि बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभागों बहराइच, करतनिया घाट, वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की लगभग 25 टीमें लगी हुई हैं। भेड़ियों की वजह से 20 से 25 गांवों में डर का ऐसा माहौल बना है कि लोग रात रात भर जागकर गांव में पहरा दे रहे हैं। अपने बच्चों और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अंधेरे होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, जहां लोग भेड़िए से दहशत में थे, तो वहीं अब आदमखोर बाघ ने भी आतंक मचा रखा है। आदमखोर बाघ की वजह से लखीमपुर में 50 से ज्यादा गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीमें लगातार बाघ की तलाश में जुटी हुई है। यहाँ पिंजरे के पास लगे कैमरे में बाघ की मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा चुका है। अगस्त महीने में इस आदमखोर बाघ ने 5 लोगों पर हमला किया था, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद से ही जंगल से सटे गांवों के लोगों में डर और दहशत है। बाघ का डर यूपी के लखीमपुर के कई गांवों में है। उसके पंजों के निशान कई जगह मिल चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों में खौफ बना हुआ है। एक दिन पहले बाघ के पंजे के निशान मिले थे और दूसरे दिन बाघ कैमरे में कैद हुआ। दरअसल वन विभाग ने आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे लगाए थे। पिंजरे के पास कैमरा भी लगाया गया। इसी के साथ 2 ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। निगरानी के दौरान बाघ का मूवमेंट नजर आया। जहां पर बाघ दिखा वो इलाका इमलिया गांव से करीब 3.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ बंजुरिया गांव के पास सराय नदी किनारे लगाए गए पिंजरे के करीब कैमरे में बाघ की तस्वीरें कैद हुई थी। वन विभाग का कहना है कि ये बाघ दुधवा टाइगर रिजर्व से निकला हुआ है। बाघ ने 64 साल के एक किसान पर हमला किया था, लेकिन उसकी जान बच गई। सिर्फ अगस्त महीने में बाघ के हमले में हुई 4 मौतों से इलाकों में लोग भड़क उठे और उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम लगातार आदमखोर बाघ की तलाश कर रही है। बाघ मित्र के जरिए लोगों को सुरक्षित करने का निर्देश भी दे रहे हैं। वहीं गांव वालों की हिम्मत बढ़ाने के लिए बहराइच की मेहसी सीट से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह भी अपने समर्थकों के साथ लाइसेंसी बंदूक लेकर गश्त लगा रहे हैं। उनके समर्थकों के पास भी मॉडर्न हथियार है। वो लोगों को हौसला दे रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं। तो क्या आप भी उस बाघ या आदमखोर भेड़िए का शिकार हुए हैं या फिर आपके कोई जानने वाले हुए हों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास इससे बचने का कोई आइडिया हो तो वो भी बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।